ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर धन धन बाबा दीप सिंह जी उन्हां दी यादगार पवित्र अस्थान ते आप जी रोजाना हाजरी भरदे हो। और मेरा नहीं ख्याल कोई इहो जिहा महीना निकलदा होवे जिस दिन जिस महीने कोई नामावर कीर्तनिया प्रचारक विचारक आप संगत की सेवा करना आउंदा होवे। सन्मान योग भाई भुपिंदर सिंह जी आप संगतां दे भरपूर सहयोग नाल इस अस्थान की आरंभता हुई। आप रोजाना कीर्तन कथा का आनंद मान रहे हो। भाई साहब भाई गुरदीप सिंह जी आप जी नूं सतगुरां जी दे अमृत बचनां दी लड़ीवार विचार सरवण करा रहे ने। अज दे इस दीवान विच जो भाई साहब जी बोल रहे सन, मैं उस संबंधी कुछ बेनतियां करनियां ने।
भावें भाई साहब ने दसिया 1 सितंबर तो लैके ऐतवार तक मेरा ख्याल मैं जे विसरा ना 55 घंटे मैनू बोलदियां हो चुके हैं। पर भाई साहब नूं मैं कहा सी एक दिन हाज़री भर देंगे, पर इन्होंने बहुत कहा भी तुसी जरूर भाई जगदीप सिंह जी साडे वड्डे वीर आओ जी आपां सिफतां करिए अपने सतगुरां दियां। ये शब्दावली हुंदी सिर्फ दुनियावी तौर पर, असली सिफत तो सिर्फ सतगुरां दी है जी। पिछले साल जदों 2 साल पहला मैं आया सा, भाई साहब बैठे ना रिकॉर्डिंग भी की, मैनूं पता आपां जपजी साहब दियां 4 पौड़ियां की कथा की सी। ते मैं हर गुरुद्वारे साहब एक बेनती करना हुन्ना कि 6 महीने तो नहीं समा याद छेती हो जाता, साल च एक बारी जदों बच्चों नूं छुट्टियां होण स्क्रीन दे उपर नितनेम दियां बाणियां चलदियां रहन, अखरी अर्थ संगत साल बाद जरूर सुन लिया करें, क्योंकि उहदे नाल सानू बहुत वड्डा आसरा मिलता है, मन की एकाग्रता मिलती है। आओ जी आप जितने इत्थे बैठे सुन रहे हो, और मैनू पता है इस स्थान तो अज दे आधुनिक युग का जो ये मीडिया है, इस अनुसार आप जी देश प्रदेश विच बैठे अपने घरां विच सुन रहे हो। करो किरपा जी, थोड़ा इन्हूं टिका दो, इसे कोई चीज़ रख दो भारी। आप जितने सतगुरां दी चरण शरण विच शोभायमान हो, अज जो भाई साहब बोल रहे सन आपां यही गल करांगे। कल नूं मेरी इच्छा है असां बाबा जी का जीवन जरूर आप नाल साझा करिए, क्योंकि धन धन बाबा दीप सिंह जी सिख का कितना वड्डा स्थान है, उस संबंधी मैं जिन्नी कुछ समग्री सानू मिलती है जी, क्योंकि इन्हां दे जीवन की समग्री बहुत थोड़ी मिलती है। समग्री का मतलब लिखारियां ने उन्ना लिखिया नहीं जिड्डी वड्डी बाबा दीप सिंह जी की भगती सिमरन ते उन्हां दी एडी वड्डी जिड्डी कुर्बानी है, क्योंकि 70 साल का समा सारे ही गुरु नूं समर्पित है। फिर भी मेरी इच्छा है कल नूं आपां उन्हां नूं जरूर याद करिए। करो किरपा आप जितने सतगुरां दी चरण शरण विच शोभायमान हो जी, आप एकाग्रता बख्शियो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब जी दस रहे सन कि भाई गुरदीप सिंह जी होना ने सतगुरां ने जो सानू नेम बख्शिया है, उन्हां बाणियां दे अखरी अर्थ विचार आरंभ कीती है। आप संगत दे सन्मुख सब तो पहला कि गुरु घर दे अंदर रोज़ दे नेम दी बहुत वड्डी थां है। आपां नितनेम शब्द वरत लवां मैं। गुरु नानक साहब महाराज उन्हां दे जिथे जिथे मुबारक चरण पए आ, वो स्थान केवल इतिहासक तत्त ही बयान नहीं करती, उस स्थान दे ऊपर सतगुरु जी दे तन करके जान तो बाद भी सच एवे कि संगतां इकट्ठियां हो के सवेरे शाम का नेम जरूर निभांदियां सन। असी नितनेम जिसनूं कहने उंज वैसे नितनेम दे लफ्जी अर्थ ने जी जिहड़ा काम असी रोज़ करने पे। नितनेम का अर्थ हफ्ते बाद नहीं। कई बार आप कहने मैं नितनेम करना जी हफ्ते बाद करना, चेते रखियो हफ्ते बाद किया होया कर्म वीकली सप्ताहक हफ्तावारी हो सकता है। नितनेम का अर्थ ही एक है कि जिहड़ा काम असी नेम ना रोज़ करने, जो नित किया जा काम उसनूं आपां नितनेम कहने। वो नितनेम रोज़ के नेम चंगियाई भी हो सकती है तो इंसान बुरे काम भी कर सकता है रोज़मर्रा जिंदगी च। पर गुरमत ने जिहड़ी सानू सोधी बख्शी है, इस विच सच ये वे
कि नेम ही प्रेम है ते प्रेम ही नेम है। ये दो शब्द आप जी फिर सुनियो। रोज़ाना जो नेम किया जाता है वो प्रेम पैदा करता है, तो जिस बंदे अंदर प्रेम पैदा हो जाए उसका नेम छेती कीतिया टुटदा नहीं हुंदा। फिर अर्ज है नेम ते प्रेम, ये दो बातां ने। जिस अंदर प्रेम है वही नेम निभाएगा। तो याद रखो जिहड़ा रोज़ नेम निभाएगा ना, सच एवे वो ही गुरु दे प्रेम का पात्र बनता है। उंज हर धर्म के अंदर बड़ी वड्डी दी थां है। थोड़ियां जी बेनतियां मैं करांगा जी। असी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च 15 भगतां दे वचन पढ़ने। थोड़ा जिहा आप जी नूं जिहड़ी बेनती करनी है, तो मेरी इच्छा है कि जे हर सिख रोज़ाना नितनेम शुरू कर दे। जिहड़े करते ने मुबारक, भावें कोई कीर्तन करता है, भावें कोई कथा करता है, चाहे कोई प्रबंधक है, जिस बंदे नाल गुरु नानक साहब का सिख जुड़ गया ना शब्द, मेरी अर्ज है उस बंदे नूं सतगुरु दे दिते हुए नेम नूं रोज़ निभाना चाहिए है। देखो जिहड़ी गल रोज़ की जाती है, असी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 15 भगतां दा बाणी पढ़ते हैं। मैं इत्थे बेनती करके गया सा जदों पहला आया सा। कुछ भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वो बाणीकार ने, 15 भगत बाणीकार ने। कुछ भगत ऐसे ने जिहड़े बाणीकार नहीं, लफ्ज़ उन्हां दा एक भी गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं, पर उन्हां दी करनी कमाणी नूं सतगुरां ने भगत रूप विच स्वीकार कीता है। जिवें 15 भगतां विच असी भगत जयदेव जी तो शुरू करने। असी जदों 15 भगत पढ़ने उस विच आप सारे चंगी तरह जानते हो। भगत जयदेव जी, शेख फरीद, शेख बाबा फरीद जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी। मैं जयदेव तां लफ्ज़ वरत्या है, हालांकि उन्होंने शब्द भगत कबीर साहब के मुकाबले उन्होंने बाणी थोड़ी है, पर भगत जयदेव जी जिहड़े ने वो गुरु नानक साहब तो तकरीबन 297 साल में वरता शब्द, जब शब्द वरत लवां कि गुरु नानक साहब तो 300 साल पहला वो भारत की धरती ते होए हैं। भगत जयदेव जी वो गुरु नानक साहब नूं मिले नहीं। बाबा फरीद जी जिन्होंने असी गुरबाणी सिर्फ इन्ना शब्द पढ़ने, बाणी शेख फरीद जी की, असल च उन्हां दा जिहड़ा मुकम्मल नाम है वो सिर्फ इन्ना नहीं। बाबा जी का मुकम्मल नाम है शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर। मुकम्मल नाम है शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर, जिहड़ा शक्कर का खजाना जिन्हों कहा जाता है। उन्हों की यह भी एक बहुत वड्डी गल है। गंजे शक्कर अज भी तुसी पाकिस्तान विच गल करो वो गंजे शक्कर कहेंगे। गंज का अर्थ है खजाना। उन्होंने बारे कहा जाता है, बाबा फरीद साहब असी कहने जी, उन्होंने बारे कहा जाता है कि उन्होंने शुरुआत शक्कर की पोटली तो हुई। मैं पिछले दिनी वे वेरवा संगत ने साझा किया। गंजे शक्कर क्यों कहने? कहा जाता है भी वो माता ने आरंभता कराई, बेटा नमाज पढ़, खुदा जिहड़ा है वो नमाज पढ़न वाले नूं शक्कर दिंदा है। पर प्यारिओ एक दिन कहा जाता है भी माता शक्कर रखनी भुल गई, उन्होंने मिट्टी नूं हथ मारिया, मूँह च पाई तो शक्कर बन गई। जिहड़े लोग ध्यान ना सुने, कोई सज्जन कहते हैं गंजे शक्कर तां ने क्योंकि एक बारी उन्होंने रोज़े रखे, पर उंज उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच मसीत का जिक्र किया है। याद रखियो अपनी शरह दियां नमाज़ां का जिक्र किया है, पर मैं भुला ना भाई साहब सियाणे ने 112 श्लोक उन्होंने ने, 18 गुरु साहब जी दे ने, 130 श्लोकां विच ते 4 शब्द ने उन्होंने मेरा ख्याल रोज़े का किते जिक्र नहीं किया। फिर अर्ज है पर क्या जाता है जो उन्होंने जीवन लिख दे कि रोज़ा खोलने वास्ते कोई चीज़ नहीं सी, तो उन्होंने जमीन ते पई कोई मिट्टी अपने मूँह च पा ली, वो शक्कर बन गई। दूसरे कहते तां शक्कर गंज है। असल च गल पता की है जी, चलो शक्कर तो शुरुआत है। बाबा फरीद साहब कहने इन्ना मिठा बोलते सन
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਖ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੈਖ, ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੈਖ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨੇਮ ਕੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੰਨ ਕਿ ਇਹਦੂ ਤੇਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦੇਖੀਏ, ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਮਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨੇਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਦੂਰ ਘਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਸਰਲੇਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਅੱਗੇ ਨੇਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਂਝ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਟੀਏ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ, ਕੰਨ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ। ਕਰਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਕਰ ਲਗਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਿੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰ ਸੁਣਿਓ,
गुरबाणी के जिहड़े ये अर्थ ने, मैं पिछले दिन भी उत्थे वैनकुर कह के आया, अर्थां दे मसले च दावे नहीं करने चाहिए। सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार ना छाना रे। सब तो वड्डा अज्ञानी बंदा होवे जिहड़ा स्पिरिचुअल शब्द की खद बना के कहंदा अर्थ सिर्फ यही ने। थोड़ा ध्यान नाल सुनियो। असी मैं बोलना वही जो भाई साहब नितनेम की गल कर रहे सन। असी एक शब्द 2 वारी पढ़ने रोज़ाना। एक बारी तो जपजी साहब के अंदर पौड़ी रूप पढ़ने 27वीं पौड़ी, तो दूजी बारी असी वो शब्द जिहड़ा है सोदर रह रास विच पढ़ने। उस विच आप सब नूं पता होना है, क्योंकि पास सब नूं चेते मैं रह रास चो इंज करांगा। असी 3 तरह के कीर्तन का जिक्र पढ़ने। गुरु नानक साहब जी का अनुभव है। कीर्तन की है? एक तो है तुसी बोल के वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द जपदे हो। कीर्तन का अर्थ है कि सुर ताल लय ते राग विच परमात्मा की सिफत करनी, उहदा शब्द गाउणा। पर गुरमुखो सच एवे उहदे विच 3 तरह का कीर्तन है। एक दृष्टमान है, एक अदृष्ट है, ते एक इस प्लैनेट तो इस धरती तो अलावा भी किते कीर्तन हो रहा है। शब्द आपां ध्यान नाल सुनियो। असी पाठ करने सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंख्या केते तेरे वावण खारे केते तेरे राग परिसो कहियां केते तेरे गावण खारे गावण तुदनू पवन पानी बसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावण तुदनू चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। हुण मेरी अर्ज सुनियो। ये कली ये पोइट्री नहीं कि बंदे ने बैठा कमरे च उन्हें अब ख्याल आया उन्हें कविता जी कागज़ उत्ते लिख दी। नहीं प्यारो, जो शब्द क्या जा रहा है कि मेरे वाहिगुरू जी तैनू तां अनेकां राग पे गाउंदे ने। हालां फिर ध्यान नाल सुनो गुरमुख भाई साहब, ध्यान दिया जे। असीं कहने राग च रब की सिफत की, ते गुरु नानक साहब कहने राग वो शक्ति जिहड़ी खुद रब की सिफत करती पई। उत्थे राग गा रहे हैं, परियां गा रही हैं, फिर पौन गा रही है, पानी गा रहा है, धरती गा रही है, बसंतर गा रहा है। यदा मतलब जिहड़ा साडे चुगिरदे तत्तां दा विस्तारा है वह भी परमात्मा का कीर्तन कर रहा है। महाराज ने 3 वारी शब्द कहा। होर कुछ अदृष्ट ने महाराज ने कहा गावन तुदन विचों मैं तुका ले रहा गावन तुदनू चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे। जे पढ़ने गावन तुदनू ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनू इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। हुण मेरी बेनती है चित गुप्त कौन, इंद्र इंद्रासन कौन, ईश्वर ब्रह्मा देवी कौन। यदा मतलब प्यारिओ चेते रखियो कि अदृष्ट परमात्मा की सिफत पता नहीं किन्ना को कीर्तन कर रहे हैं। हुण मेरी अर्ज है ये 3 वारी शब्द आया गुरु ग्रंथ साहिब च, जपजी साहिब च आया, सोदर रास च आया, तो तीसरी वारी राग आसा दे आरंभ च आया है। हुण इत्थे शब्द जिहड़े वरते ने कि चित्रगुप्त गा रहा है, इंद्र गा रहा है, देवियां गा रही ने, उस विच सतगुरां ने एक होर शब्द वरत्या है। वो शब्द है असी पाठ करने गावन तुदनू खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। फिर अर्ज सुनियो। गा तुहानू खंड ब्रह्मंड पे गाउंदे आ। मेरी अर्ज है ये गा रहे हैं सारे ने। फिर ध्यान नाल सुनियो। जदों सवेरे पाठ करोगे आप जी देखियो अदृष्ट गा रहे खा, दृष्टमान गा रहे आ, ते गुरमुखो अगली बेनती एक है कि खंड ब्रह्मंड गा रहे खा। ध्यान दिओ गुरमुखो थोड़ा जा खंड ब्रह्मंड गा रहे आ। पर इन्ने कुछ गाउण दे बाद भी गुरु नानक साहब बड़ी निमरता च कहंदे आ वाहिगुरू जी जिन्ने मैं गिने आ इस तो इलावा पता नहीं किन्ने क गा रहे ने जिहड़े मेरी समझ की सीमा तो बाहर। इस करके मैं अर्ज की जी हुण इहदे अर्थ आपां की करांगे। होर केते तुद नूं गावण से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे। कि मैनूं समझ नहीं पै रही किन्ने क तैनूं गा रहे। इस करके मैं अर्ज की शब्दां दे अर्थ असी व्याकरण तौर पर कर लांगे, क्योंकि व्याकरण दौर पर मनुखी मन ने बनाई, पानी ने व्याकरण शुरू की। असी छंदाबंदी दे अर्थ करांगे, पर गुरमुखो अनपवी अर्थ कौन करेगा। अनपवी अर्थ लिखे जा सकते हैं जी। गुरबाणी जदों शब्द कह दिता होर केते तुद नूं गावण से मैं चित ना आवन, ये अनभवी
अर्थ ने होर भी गा रहे आ, पर सच ये पार ब्रह्म परमेश्वर जी मेरे चेते विच नहीं आउंदे पे, तेनों किन्ने कु गांदे पे। अर्थ सुनो, मैं जे अर्थ कर लगा नेम ते प्रेम। बाबा फरीद साहब जी ने फरमाया गलिए चिक्कड़ दूर घर, इन्हां गलियां विच चिक्कड़ भरिया पिया है, प्यारे दा घर बहुत दूर है, नाल प्यारे नेहों उदल मुहब्बत है, चलां तां भिजै कंबली राह तां टुटै नेहों। जे तुरदा हाँ तो सच एवें मेरा कंबल बस्तर भिजदा है, तो जे रह जाना मेरा रोज़ का नेम टुट जाता। चलां तां भिजै कंबली राह तां टुटै नेहों। अगे गुरु जी ने कहा भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसै मेहों, पर मेरा प्रेम वाला नेम ना टुटे। भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसै मेहों, जाए मिला तिना सज्जना टुटो ना ही ने। मैं बेनती करांगा आप संगत थोड़े जे अगे होके बह जाओ, तो थोड़ी प्लीज एकाग्रता बना के रखो, कैमरा कितना ला दो, संगत नूं पता है भी बड़ी संगत आ रही है, प्लीज़ थोड़ा जिहा टिका बना दो। उत्थे सतगुरां ने शब्द वरत्या है। फिर आओ से विषय ते आइए। गलिए चिक्कड़ दूर कर नाल प्यारे नेहो, चलां तां भिजै कंबली राह तां टुटै नेहो। भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसै मेहो, जाए मिला तिन सजना टुटो ना ही नेहो। एक ही है जी, नेम है तो नाल प्रेम है कि प्रेम टुटे ना। एक बचन सी होर सतगुरां दा पढ़ने, वो बचन है झक्खड़। एक ही है नितनेम है जी। पहला मैं सिर्फ इशारा फिजिकल कर रहा, फिर आप नेम की गल करने बाणी च। महाराज कहते झक्खड़ झागी मीह वरसै पी गुर देखण जाए, मेरा रोज़ का नेम ना टुटे। बाहर मुखी बारिश हो जाए भावें खनेरी आ जाए, झक्खड़ झांगी मीह वरसै पी गुर देखण जाई। समुंद सागर होवै बौखारा गुर सिख लंघ गुरु पै जाई। ये नितनेम है जी। ये नहीं क्या भी अज बारिश होगी चो रहन दो, गुरसिख लंघ गुरु पै जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, जिवें बंदे नूं पानी ना मिले, प्यास तो बिना तड़पदा होया पानी तो बिना तड़पदा प्राण त्याग जाता है। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ਇਹਦਾ मतलब रोज़ का नेम है कि वाहिगुरू जी मेरा ये नेम रोज़ टुटे ना। ये प्रेम ते नेम इकट्ठे। इस तो इलावा एक शब्द असी होर पढ़ने जी, मैं कोई लांगा तुसी रोज़ बाणी पढ़न सुनने वाले कई बार होंदा ना जी नितनेम कित्थे लिखिया है जी। हुण आ की रोज़ का नेम नहीं, एक पाठ असी करने हाँ, बड़ा सब नूं पता है। कोई आन मिलाव है मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पै आप विचाई, दर्शन हर देखण कै ताई, कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम ध्याई। ये भी नेम है कि नेम टुटदा है, जो अत दा सुख आ जाए उदों भी लोकी नितनेम छड़ जाते जे, बख्श दिया जे। जो अत दी मुसीबत दुख सिर ते पैंदा लोक नेम उदों भी छड़ जाते। जे सुख देह ता तुझै आराधी, दुख भी तुझै ध्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी ढोवां, जो देवै सो खाई। नानक गरीब ढह पया द्वारै, हर मेल लिखो वडियाई। वाहिगुरू जी मेरे प्यार दी, मेरे नेम दी, मेरे प्रेम दी ये रीत टुटे ना। एक होर बेनती करा थोड़ा ध्यान नाल आप जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देख लिया जी। देखना मैनूं पता है जे कोई वाहिगुरू शब्द जपदा जपना चाहिए, वो कहना नितनेम दी की लोड़, कहने आप सुनीदा है किस ते तर्क नहीं, आपको अपनी सोझी है। प्यारिओ देखो गुरु साहब की बाणी च एक सतगुरां दा बचन, दो मैं होर तीन चार। पहली मेरी बेनती है कि ये जो सतगुरां ने नेम दिता एक मर्यादा है ना जी, कभी मर्यादा की उलंघना नहीं करनी चाहिए। मर्यादा शब्द के अर्थ आप जिन्होंने मैं पिछले बारी 10 आज साझे किए सन। मर्यादा लफ्ज मरिया शब्द तो बनया है, तो मरिया का अर्थ होंदा है कंडे। मर्यादा कितों, गुरबाणी शब्द है नाम मिर्जाद आया कल भीतर, बौड़ जासी नांगा। हुण मरिया का अर्थ है जिवें दरिया के कंडे, नहर के कंडे, कंडे समझना किनारियां पानी जाता है, जिवें आपां खेतां नूं पानी लाने तो वह आड़ के किनारियां विच पानी चलता है। तो जे कोई ये कहे जी लई लोड़ नहीं आड़ की, कोई किनारियां की लोड़ नहीं, पानी चलन दो, असी मर्यादा थोड़ा बचे हैं।
जिस मंजिल ते तुसी पानी पहुँचाना चाहते हो कदी नहीं पहुँच सकता जे वो आड़ की मर्यादा च नहीं रहेगा। हुण इत्थे घरां च पानी वरतने किसी मर्यादा च नहीं आ रहा, पानी कित्थों आ रहा, कित्थे वड्डे पाइप ने, कित्थे अगे छोटे छोटे पाइप ला के घरां टूटियां लाइयां ने। जिहड़ा पानी मर्यादा तो बिना निकलदा है एनर्जी है पर मंजिल ते नहीं पहुँचता। जिहड़ा बंदा गुरु दे दिते हुए मर्यादा के किनारियां विच रहिंदा है ना, सच ये एक दिन मंजिल ते जरूर पहुँचता है। मर्यादा दा अर्थ किनारे विच रहना, कंढियां विच रहना। मैं आप नूं बेनती कर लगा, दो शब्द श्लोक ने गुरु नानक साहब के मांझ की वार च, ते मेरी इच्छा होंदी है आपां ज़्यादा गल बाणी दी करिए, क्योंकि गुरमुखो याद रखियो गुरुद्वारा कोई नहीं, पत्थर किन्ना लगा, सोना किन्ना लगा, मार्बल कित्थों लैके आंदा, असीं यही दसने ना, आ सोना लाया, आ लाया। याद रखियो कच्ची कुल्ली विच भी जे गुरुद्वारे विच लगातार जप तप होवेगा, उहदा मुकाबला सोने वाला गुरुद्वारा नहीं कर सके। मैं तां शब्द वरते हूँ गुरुद्वारा तो गुरुद्वारा, मैं ये नहीं वितकरा कर रहा। साडी स्टेज ते परफॉर्मेंस की है कि आपां की जिन्ना आपां बाणी दा प्रताप जपता, मैं कल अर्ज करांगा, जिन्नी बाणी भजन बंदगी सिमरन होवेगा ना जी, भावें कल्ला बंदा बैठी इबादत करी जाए, सच एवे उस थां दा आबा मंडल कदी नहीं मरदा हुंदा, शब्द हमेशा ही उत्थे रहिंदा है, शब्द कदी नहीं जाता। गुरु नानक साहब के दो श्लोक, एक माझ की वार भी दो ने, उहदे विच तुसीं देखो नेम की किड्डी वड्डी गल कीती, दुख ते सुख ही तोड़ दिंदा बंदे नूं। सतगुरां दा एक बचन है, नदियां होवैं धेनुआं, जिहड़े सज्जन पाठ करदे आ उन्हां दी प्रतिबेद ते असल धेनु दा लफ्जी अर्थ हुंदा गां, धेनुआं दा अर्थ है बहुत सारी नदियां धेनुआं बन जान, धेनुआं दा अर्थ गावां, गावां दा भाव अर्थ है नदियां दुध दियां भर के वगन, नदियां होवै धेनुआं, सुम होवै दुध घीओ, ते सुम दा अर्थ है चश्मे, समुंदर नहीं, जेड़े धरती चो चश्मे निकलदे आ पानी दे, ये सारे घ्यो बन जान, नदियां इहदा पानी दुध बन जाए, जेड़े चश्मे ने ये घ्यो बन जान, ते जेड़े पहाड़ ने ये सोने ते चांदी दे बन जान, पत्थर ते मिट्टी की थां ते, जेड़े पहाड़ां दे उपर झाड़ियां ने, वृक्ष ने, ये सच्ची मुच्ची हीरे लाल पन्ने मोतियां ना लदे जान, इन्ना सुख भी प्राप्त हो जाए, करते पुरख वैगुरु कृपा करी तेरी याद दा नेम ना टुटे। हुण देखो एक शब्द है, नदियां होवै धेनुआं, सुम होवै दुध घीओ, सगली धरती शक्कर होवै, खुशी करै नित जीओ। जमीन सारी मिट्टी जिहड़ी शक्कर बन जाए, खुशी करै नित जीओ। पर्वत सोना रूपा होवै, हीरे लाल जड़ाओ। अगे महाराज जी कह लगे, मैं इस करके क्या पी तू है सालाना, आखन लहे ना चाहो, मेहर करियो इन्ना सुख लैके भी मेरे अंदर वो दिन ना आ जाए कि तेरी बंदगी का, तेरे नेम का चाह किते घट ना जाए। देखो ये शब्द ने हुण इह सारे सुख दसे। महाराज कहते पी तू है सालाना, आखन लहे ना चाहो। इस विच एक होर श्लोक, 3-4 श्लोक इकट्ठे ने, इहदे विच अत दा सुख है, उहदे विच गुरमुखो अत दे दुख का जिक्र किया है। उस विच गुरुदेव जी ने फरमाया, जे देख है दुख लाई है, जे परमात्मा मेरी देह नूं, मेरे तन नूं दुख लग जाए तो होवे कि समय की चाल भी मेरे विरोध में चले, हर चीज़ मेरे विपरीत चले। जे देख है दुख लाई है, महाराज शब्द वरत रहा, पाप ग्रह दुई राहु, राहु ते केतु, समय की चाल जी, समा भी उल्ट चले। समय है ना जी, कोई पता थोड़ा होंदा है। तो मैं एक बार आप बड़ी बारी ये मैं कोट करना उन्हें कथा च, कदी किसे ते समा आ बने, माड़ा आ जाए किसे रूप का, उन्होंने वेख के कदी हस हस के खुश ना होइए, क्योंकि समय की अख इन्नी तेज है, वो हसदे चेहरिਆਂ ਨੂੰ पहचान के एक दिन उन्होंने कोल भी आ जाता है। ये सच्चाई है। समा वेख लेंदा है, बंदे का फेस पहचान लेंदा है, कभी तुसीं देखियो उत्थे भी आ जाता है। इत्थे सतगुरां ने कहा भाई कि जे मान लो देह नूं दुख लग जाए, जे देख है दुख लाई है, पाप ग्रह राहु केतु दो ग्रह, यदा मतलब है समय की चाल उल्ट हो जाए। पाप ग्रह दुई राहु, रत पीने राजे सिरें ऊपर रखी हैं, जुल्म करने वाले बादशाह सिर ते खलोते होण, एवं जापै भाओ पर कृपा करी नित निम ना टुट जाए। पी तू है सालाना, आखन लहे ना चाओ, मेरा ओ नेम ना टुटे।
गुरु अर्जुन साहब का एक शब्द है, अजे मैं सिर्फ नेम बारे अर्ज कर लिया। उन्होंने एक बचन कह, वो श्लोक सहस्कृति, मेरा ख्याल है अरदास हो जाए साड़ी तो बहुत चंगी गल है। उस बारे वही अरदास में, शरीर स्वस्थ क्षीण समय। परमेश्वर जी जदों मैं बिल्कुल आरोग होवां, तंदुरुस्त होवां, स्वस्थ होवां, क्षीण समय का अर्थ हो जा समा तन एको जा थोड़ा रहना, नैनो नीर बह तन क्षीणा, एक दिन इन्हें कमज़ोर होना है जी। महाराज बचन कह रहा शरीर स्वस्थ क्षीण समय, शरीर तंदुरुस्त हो चाहे कमज़ोर हो जाए, महाराज कृपा करियो मेरा नितनेम ना टुटन दियो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवा, हे परमात्मा इस क्षीण समय भी मेरे अंदर जिहड़ा वो मुहब्बत है, प्यार है, वो घटे ना। मैं सिर्फ इन्नी बेनती आप जी नूं कीती कि ध्यान नाल जे बाणी पढ़ीए, वार वार नेम का जिक्र किया जा रहा है। वो नेम भावें उस वक्त अपने अपने ढंग का सी। हुण जब नितनेम की आप गल करने हैं, इनू आप तीन पड़ावां च देख सकते नितनेम। गुरु नानक साहब के वेले, गुरु अर्जुन देव के वेले अमृत संचार तो बाद जो नेम दिता, जिहड़ा साडा सीना बसीना, साडी रवायत, साडी परंपरा कहाँ वो सानू इत्थों तक लैके आई। देखो बाबा फरीद साहब ने तो एडे नेम दे पक्के। हुण मैं तुहानूं कहा जी वो गांजे शक्कर तान उन्हां दी जबान बड़ी मिठी सी, पर जदों नेम की गल आई ना, उन्होंने सिरे दे बोल कहे। उन्हों का शब्द है फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया। हाय वेखो बेनिवाजा तू नेम नहीं निभाता पे, तू नेम क्यों नहीं पूरा कर रहा? समझा अपने अपने फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया, ए ना भली रीत कभी चलना आयो पंजे वक्त मसीत। पंजे वक्त मसीत उन्हों की शरह है कि 5 वक्त की नमाज अदा करनी। मैं फिर बेनती करांगा, भावें असी बाणी पढ़ने पर एक भगत एक दरवेश नेम ते कितना जोर दे रहे हैं कि कभी चलना आयो पंजे वक्त मसीत। फिर अग्गा शब्द कहते उठ फरीदा उजू साज, ये भी तो नितनेम है। वह अपना है, वो शरह के पाबंद ने, सूफी जरूर ने, कोई शक नहीं, वो गंजे शक्कर जरूर ने, पर अपनी शरह के मसले वो बुले तो वख ने। बुला बुला पढ़िया जाता है, वो उन्होंने रचना च असीं पढ़ने कि भट्ट निवाजा चिक्कड़ रोजे करमे तो फिलगी शाही। वो इस तरह तर्क कसदे, भट्ट नमाजा चिक्कड़ रोजे कलमे तो फिरगी शाही, बुले शाशो अंदरों पाया भुली फिरे लुकाई। पर बाबा फरीद चिक्कड़ नहीं कहेगा नमाजा नूं, वो नेमी पक्के सूफी ने, पर अपने नेम नूं टुटन नहीं देंदे। वो कहते ने उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, ना सौवे जो सिर साई नान शिव निवै सो सिर कप उतार। जिहड़ा सजदे च नहीं जाता सिर, मैं आपको बेनती करा जी गुरबाणी विच नेम का बहुत जोर दिता गया है। थोड़ा जा आओ हुण असीं देखी पिछले साल, मैं जो पिछले साल आया सा, मैं फिर रिपीट कर लगा, मैं भुलदा नहीं, मैं 4 पौड़ियाँ सिर्फ आप जपजी साहब दियां लईआं सन। गुरु नानक साहब महाराज उन्होंने जपजी साहब की 4थी पौड़ी च साधना दसी सी, सिख रोज़ की करे। ये नहीं कि हफ्ते बाद नेम उठे, वो पौड़ी सारे पढ़ते हैं जी। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार, अर्थ दे हो चुके हैं जी। परमात्मा सच्चा है, वही बोली प्रेम है, वह नाम सच्चा है, वह कोई अंत नहीं पा सकता। भाख्या भाओ अपार आखें मंग है, असी आखने भाई असी मंगने खां ते की कहने दे 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 सानू ये दात दियो, असी सारे मंगने। आखें मंग देह दे दात करे दातार, फिर के अगे रखिए, फिर केड़ी वस्तु वो अगे रखिए। जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। मेरी अर्ज है गुरमुखो, असी गुरुद्वारा साहब आने भेटा लैके आने। मेरा ख्याल कोई बंदा नहीं, भावें कोई 5 दात नहीं तोड़ के लै आवे ना, पुराने समय कहते सन भी भेटा ही। भाई साहब ने तो क्या भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग रख है, एक कौडी भी लैके आ जाए। पर गुरु नानक साहब की भेटा की है जी परमात्मा की। लंगर ली लै आप आने, संगत माया देने, प्रचार कीते। मेरी फिर बेनती सुनो, ये दृष्टमान जिन्हों खंडन कर रहे हैं वो तो लैके आ रहे हैं।
सोने का खंडन हो रहा है तो गुरुद्वारे सोना चढ़ रहा है, माया का खंडन हो रहा पर चढ़ रहा है। पर संसार के वरतारे विच विचरण वास्ते सानू दृष्टमान की वो वस्तु वरतनी पैंदी है। पर असली भेटा की है, सच्चे पातशाह महाराज कहते ने फिर के अगे रखी है, जिद दिसै दरबार मोह के बोलन बोलीए, जिद सुन धरे प्यार। गुरु जी ने कहा कि नेम निभा लिया कर रोज, अमृत वेला सच नाओ। आ नेम है तेरा रोज का, अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी, मोख दीवार। फिर सुनियो, इत्थे अर्थ भाई साहब करके गए होणगे जी, जो कथा हुई होगी। कहते ने अमृत वेले उठ परमात्मा दियां वड्याइयां कर, अमृत वेला सच नौ। मैं इत्थे पिछले जो आया अर्ज की सी कि गुरु नानक साहब जी तो पहला पिछल पैर नूं किसी ने अमृत वेला नहीं लफ्ज वरत्या। अमृत वेला शब्द गुरु नानक साहब का घड़िया होया, वेले नाल अमृत शब्द जोड़ना। पर दूजी गल होर, अमृत वेले का अर्थ क्षमा करियो आपां दा अर्थ ये भी करने, पूर्ण खड़ाओ दा वेला ये भी किया जाता है। जदों सच्चे नाम की विचार होवे अमृत वेला, इनू उम्र नाल जोड़ के भी किया जाता है। पर गुरु साहब ने बाणी च नाल पा दिता भी मेरे कहन तो मतलब अमृत वेला भलके का अर्थ दोपहर नहीं, उदम करे भलके नाल प्रभाती शब्द है, नाल वेरवा दे दिता भी किहड़े वेले की गल कर रहे। अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा। यदा अर्थ प्रोफैसर जी उन्हें किया है, करमी आवे कपड़े का अर्थ है प्रेम पटोला। करमी का मतलब बख्शिश, बख्शिश रूप कपड़ा। पर ज़्यादातर गुरमुख अर्थ करते थे दो चीज़ां ने, करमी ते नदरी है। जे तू ये कह मैं इबादत की लोड़ नहीं, मैनू कोई लोड़ नहीं और मैं कर्म बड़े चंगे कर रहा, कहते कर्म कीतियां शरीर रूपी कपड़ा तो दोबारा मिल जूगा, पर चेते रखी मुक्ति केवल नदर नाल मिलती होंदी। करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। की ये अमृत वेले का जिक्र नहीं। एक होर अर्ज शब्द की गल असी करने, बड़ी बार मैं भी करना, केड़ा गुरुद्वारा जिथे नहीं बोलिया जाता शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जी साडा गुरु, शब्द गुरु जी। बड़ी चंगी गल है। कई बार कई शब्द इन्ने डूंघे होंदे आ जिहड़े जबान ते चढ़ी जाते आ, पर उन्हां डूंघे शब्दों के अध्ययन तो असी कई बार कोरे होने आ। हुण शब्द गुरु की है। शब्द जदों मानव नहीं सी बनया, शब्द उदों भी सी। जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाना, शब्द ने फिर भी आना। ये भी शब्द मैं मनुखी बोली का बोल रहा, वो उत्ते तो शब्द भी नहीं टुकता। ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना है। पर जदों असीं शब्द की गल करने, चेते रखियो गुरु ग्रंथ साहिब बड़ी बार तुसीं सुनिया होना, चलो सारी थावां संगत कथा सुनती, कई बार कथा रिपीट भी हो सकती है। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब शब्द सरलेख जिन्हों हैडिंग कहो सिर्फ 3 बार आया है, चौथी बार किते भी शब्द हैडिंग नहीं आया। फिर अर्ज है, असी श्री राग पढ़ने, कहने श्री राग का पहला शब्द, उत्ते शब्द थोड़ा लिखे, उत्ते ही लिखा राग श्री राग महला पहला, शब्द का सरलेख नहीं। पर गुरु ग्रंथ साहिब सब तो पहला शब्द सरलेख मारू राग विच आया। 3 बारी मारू राग च आया। मारू राग शुरू होंदा है उस सलोक नाल जो गुरु ग्रंथ साहिब दूजी बारी उत्थे होंदा है, साजन तेरे चरण की होए राह सदतूर, नानक शरण तुहारिया पेखूं सदा हजूर। ये सलोक है। उंज गुजरी की वार विच ये सलोक महला 5वां है, इत्थे सिर्फ सलोक लिखे। अगे फिर आउंदा शब्द, ससा बब्बा ते दद्दा, जिन्हों असी आम बोली च अपने शब्द कह रहे हैं जी। हुण शब्द जिहड़ा है इहदे अर्थ गुरमुख विद्वान तह तो करते हैं कि शब्द सदा है परमात्मा दा बंदे नूं कि उठ होए जिउंदे जी अपने नेम नूं टुटन ना दई। ये शब्द तो बाद मैं क्योंकि यतन कर रहा सिर्फ बाणी चो बाणी के दर्शन करिए, मुश्किल तो आउंदी थोड़ी जी, क्योंकि जिहड़ा साडा सुन दा पद्धर है ना जी, वो बनया है भी
किसी दी चंगी किसी दी मंदी। जे गुरु घर आके भी दवैश दे भांबड़ बलने ने ते बंदे दे अंदर नूं ठंड कित्थे पैगी। बाबा साहब ने क्या फरीद जी ने कह लगे जेड़ी जमीन पानी तो बिना मान लो अपने पंजाब से इत्थों के बच्चों तो नहीं पता होना जो जेठ का महीना होंदा सी ना मई जून जिन्हों आप चरी कहिंदे सां साडे जवार कहिंदे सन जी चरी। वो चरी जी निकलती कोई जे पानी ना मिले तो सड़ जाती सी। कई बारी उन्होंने पशु खांदा सी इन्नी जहरीली हो जाती सी पशु मर जाते होंदे सन। जिहड़ी सड़ी हुई जवार सी ना जी पानी ना मिलना हुण उस सड़े हुए जिहड़ी फसल है उन्होंने पानी ला दो बारिश पै जाए जिहड़ी सवेरे जहर है खाद्या पशु मर सकता है। बारिश पैन की देर याद रखो शाम तक वो दवाई बन जाती सी। जे सड़ी कोई चीज़ जिहड़ी पानी तो बिना सड़ रही है उन्होंने पानी मिले तो वो खरी हो जाएगी तो जिहड़ी पानी च रह के सड़ जाए उन्होंने कित्थे लैके जाएंगे। सिखो सोचिए बाणी तो बिना बंदा तड़फे आप कहांगे वाकई बंदा बाणी तो टुटा जे इहनूं बाणी की समझ कोई नहीं इहनूं सिद्धांत का पता नहीं। तो जिहड़ा बंदा बाणी के अर्थ भी जानता होवे ते जे फिर भी बंदा तपी जाए तो याद रखो फिर इहदा इलाज कित्थे है। पानी तो बिना सड़ी कोई फसल का इलाज पानी है पर जिहड़ी पानी च रह के खेत सड़ जाता है ना उहदा इलाज की है जी। बाबा साहब दे बचन फरीद साहब का कहते तत्ती तोए ना पलवै। तोए का लफ्जी अर्थ होंदा जी पानी। तत्ती तोए ना पलवै जे जल टुब्बी दे। जिहड़ी पानी च रह के धरती सड़दी पई इहदा कुछ नहीं बनना। फरीदा जो डुहागण रब दी चूर इंदी चूरे। जिहड़ा बंदा गुरु कोल रह के भी सड़ी जा रहा है याद रखियो उहदा इलाज कित्थों होवेगा। मैं आपनूं बेनती करांगा उत्ते शब्द है वो सदा है नेम दा। वो शब्द दे बोल ने पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले। ये नितनेम का सदा है। पिछे रात का अर्थ है अमृत वेला जिन्हों आप अमृत वेला कहने। महाराज कहते ने पिछो राती सदड़े सदे पैंदे ने नितने वालियां नूं। आप जी याद रखियो जेड़े रोज़ नेम निभाते हो प्यारे जिदन नेम च किते दुख सुख करके कुताही आ जाए उदन अंदर नूं पुछ के देखो इन्ना क कलपिया हुंदा रह रब दा ना क्योंकि उहदे अंदर दी भुख पूरी नहीं हुई पर गुस्सा दूजियां ते कड्ढी जांदा। फिर महाराज जी ने कहा पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले खेमे छत्र सरेचे दिसन रत पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले। उहदा अर्थ है जिन्हां नूं तेरा नाम जपिया उन्होंने दातां सद के देना। एक बचन होर है महाराज जी का चौथा पैर सभा कै सुरतियां उपजा चाओ तिना दरियावां से दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। मैं सिर्फ एक बेनती बाणी च थोड़ा इशारा किया है भी महाराज रोज नेम की गल कर रहे हैं तू नेम निभा। गुरु नानक साहब वेले नेम की सी जी। असी तो नितनेम ते भी झगड़ी जाने है करना किदन है। फिर उहदे विचों एक धड़ा जन्म लैंदा फिर पुछदे ने भी तू कित्थों तक नेते मानते हो। जे मान लो उहदे मुताबक होए सानू आस सी तुसीं इस तरह पंथ की गल करदे होगे जे विरुद्ध विच हो जाए नाल ही काफर बना देंगे। असीं तुर किहड़े पासे पए हाँ। अपनी निक्की निक्की धड़े की खौमे नूं पालन लई असीं गुरु नूं इग्नोर करी जाने। मेरी अर्ज है नेम गुरु साहब वेले की सी। भाई गुरदास साहब जी ने एक शब्द वरत्या है वो नेम का जिक्र उंज वैसे सच एवे कि जिहड़ा आपां लड़ने जी नितनेम इन्ना नहीं इन्ना वध क्यों कर लिया। जिन्ने कथावाचक ने सारे सुणाते हैं कि बाबे अमरदास ने जो शब्द सुनिया वो शब्द तो नितनेम चाहिए नहीं। वो शब्द तो मारू रखदा है करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दो लेख पै ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिया तौ गुण नाही अंत हरे चित चेतस कीनी बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। वो किहड़े नेम च बाणी है जी सुनाते सारे हैं। दुध ढिकद्या बीबी अमरो शब्द पढ़ रही सी ਇਹਦਾ मतलब सी कथा करने वाले चेते रखी झगड़े ना पा। सच एवे कि सिख रोज़ दे नितनेम तो इलावा अपना निजी नेम भी बहुत करते सन। वो शब्द पढ़ रही सी बीबी। सारे इतिहासकार पुरातन नवीन जिन्ने स्रोत ने वो कहते बीबी अमरो ये शब्द पढ़ते पे सन। मेरे मन से अमृत वेले तो जपजी साहब पढ़ना चाहिए सुना। इसका मतलब जप तो इलावा भी
सिखां दे अपने निजी नेम सन। कोई 4 शब्द पढ़े, कोई 5 पढ़े, कोई 10 पढ़े। मैं फिर बेनती करांगा, उम्र वध घटदी वेख के नितनेम नहीं घटाई दे हुंदे। उम्र घटदी होवे ते नेम वधने चाहिए। फिर अर्ज सुनो, उस वक्त भाई साहब ने 2 इशारे किए। उन्होंने नितनेम के 3 हिस्से किए। उत्थे उंज रूटीन च सिख रोज़ बाणी पढ़ रहा। उत्थे करतारपुर 18 साल गुरुदेव रहे। मैं राती कल परसों बाबा बुढ़ा साहब जी की कथा करके आया, क्योंकि वो हर साल भाई नरिंदर सिंह जी मनाते हैं। मैं जाना जी उत्थे, तुहानूं पता भाई नरिंदर सिंह याद रखियो ग्रंथी ने, प्रधान भी ने गुरुद्वारे दे। अज कोई बच्चा, जो मैं सिफत नहीं कर रहा, कोई बच्चा विद्यार्थी उत्थे जांदा। कल मैं गया गुरु नानक फूड है जी बैंक, 6 महीने तक जिहड़ा रोटी नहीं पका सकता, जिन्हों कपड़ा नहीं, उन्होंने 6 महीने का लंगर रोटी कपड़ा उन्होंने मिलेगा, वो उदास ना होवे। मैं देखा उत्थे जाके गोरे भी आ रहे हैं, अपने बच्चे विद्यार्थी उन्होंने रुल नहीं देंदे। हो यतन करते हैं भी तेरे को नहीं रोटी, तू आ पक्या लै जा, नहीं तो कच्चा राशन ले जा। हाँ, ये नहीं कि पूरा उन्होंने एक नेम बनाया। पर क्यों वो बंदे ना, मैं सैर करदे भाई सर जी, मैं हौमे च नहीं कहा, पर कहना सब कुछ मुक गया। पता नहीं तुहाडे च किन्ने बैठे होण जिहड़े स्टेज ते कथा नहीं करदे, हो नेम किन्ने निभांदे। स्टेज ते बोल लेना थोड़ा ने बड़ा रूहानियत दा आखिरी चिन्ह। असीं 1.25 घंटा सैर करदे सां, उस 1.25 घंटे च मैं 4 सुखमनी साहिब दे पाठ करदे देखे। 2 अखंड पाठ भाई साहब ने एक चौंकड़े दे कीते आ। 36 घंटे किया भाई नरिंदर सिंह ने, ते 38 घंटे किया। मैं भाग तो जपता बनू लगता है। उस वक्त जिहड़ा नेम सी 3 हिस्सियां सी, अमृत वेला सी, संध्या दा सी ते सौण दा सी। उहदा भाई साहब ने जिक्र किया। फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। उहदे विचों तुका मैं लैन लगा, बाणी मुखों उचारिए होए रुशनाई मिटे अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा आनंद शब्द उठे तुनकारा। गुरु नानक साहब की 19 रागां की ज़्यादा बाणी जिहड़ी है वो करतारपुर उचारण की गई है। इवन के जप का भी कह देंगे मुकम्मलता करतारपुर है। तो महाराज जी ने कल मैं बेनती करांगा, आप जी इत्थे भजन बंदगी करते हो, वो प्यारे हो, एवं खंडर मंडर ना तुरन तुर पईए। बाहर टीवी वेखण नालों ते चंगा बंदा 3 घंटे गुरु कोल ते बैठा है। आप इस तरीके नाल तुरीए। जिहड़ा बच्चा मान लो 2-2.5 घंटे बैठ के तुहाडे नाल नेम करेगा, मेरा ख्याल जी वह निभदा रहा घंटा तो घट्टो घट छड्डदा नहीं। फिर प्रैक्टिस ही है ना जी, अंदरों भी नेम बंदे का निभे। उत्थे भाई साहब कहते गुरबाणी मुखो उचारिए होए रुशनाई मिटे अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा अनहद शब्द उठे तुनकारा। उत्थे भाई साहब ने 3 का जिक्र किया। सोदर आरती गावीए, संध्या वेले सोदर गाई जाती है, उहदे नाल आरती गाई जाती। इहदा मतलब सोदर का शब्द जिहड़ा गुरु नानक साहब का वो पढ़े जाते होणगे, आरती के शब्द गाए जाते हैं। 2 नेम हो गए, सोदर आरती वखरे वखरे ने। सोदर गाया जाता है, आरती के शब्द गाए जाते हैं। तो अमृत वेले जाप उचारा, अमृत वेले जपजी साहिब का पाठ किया जाता। होर सुनियो, असीं उन्हां भाई साहब की रचना विचों पढ़ने 7 रूप गुरु नानक साहब जी ने। गुरु सत नाम सत रूप कर सतगुरु नानक दिओ जपाया। कहें जप नहीं हुंदा, सत रूप सत नाम सत रूप कर सतगुरु नानक दिओ जपाया। धर्मशाल करतारपुर साध संगत सच खंड वसाया। अगे भाई साहब कहते वाहिगुरु गुरु शब्द सुनाया। मैं सिर्फ एक बेनती आप जी ने इन्नी की, क्योंकि भाई साहब श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के सवैये शुरू किए ने, इन्होंने पूरी डिटेल नाल आप जी समझा रहे हैं अर्थ। उस तो बाद जिहड़ा सिख दा रोज़मर्रा नेम सी, उस विच बाणी दे एक किसी बाणी का वखरा नाम नहीं दिता। उंज वो जिहड़ा रोज़ का स्पिरिचुअल नेम सी ना सिख दा, आप तो घंटे डेढ़ च कहने बस जी असा काम करना। उस स्पिरिचुअल नेम मैं कह रहा, किरत का नेम नहीं उच दिता। उंज किरत का भाई साहब ने दिता है, भाई गुरदास साहब ने। वो जिहड़ा रूहानी नेम है, वो श्लोक तुहानूं सब नूं चेते भी, गुर सतगुर का जो, ये रोज़ का है ना, ये थोड़ा हफ्ते बाद उठे। गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ सुखते।
सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, उद्यम कले भर के प्रभाती, इशनान करे अमृतसर नाल। फिर याद रखियो, एक अर्ज करांगा मैं हर थां कहना, एक नेम बना लो। हुण उठेगा सवाल जी फिर बुरश कर लीए कि नहीं, मूँह धो लीए कि नहीं। याद रखियो जिदन अंतला समा आना मौत ने नहीं वेखना मूँह धोता सी कि नहीं, बुरश कर कीता सी कि नहीं बंदे ने। अज मेरी एक बेनती है, सवेरे उठद्या सार पहला नेम कर लो, मैं बैड तो पैर तले तां लाना पहला जपजी साहिब का पाठ करके, गुरु नानक साहिब के नाल गल करके उठिए ना। सब तो पहला उत्थे गुरु रामदास जी ने बिल्कुल नहीं कहा पहला इशनान कर, पर इशनान करना खंडन नहीं करना ਇਹਦਾ। उत्थे गुरुदेव ने कहा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ। उठद्या सार की करे, हर नाम ध्यावै, नाम जप लो, मूल मंत्र जप लीए। सो भल मैं कहना 5 मिनट तो शुरुआत करो जी। सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, फिर की करे, फिर उद्यम करे, भलके प्रभाती, इशनान करे, अमृतसर नावै। फिर जी उपदेश गुरु हर हर जप जापै, वैगुरु चौकड़ा मार के फिर गुरु ने जो गुरमंत्र दिता है, गुरु उपदेश दिता है, ये वेखो ये तुका एक एक अर्थ रख दियां। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविक पाप दुख लै जावै। फिर जी सारा दिन कहते फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै। बहिंदियां उठद्यां आ जे सिख दा रोज़ दा नेम, बहिंदियां उठद्यां हर नाम ध्यावै, जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनू दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै, तिस गुर सिख की प्यारिओ। याद रखियो, एडू वड्डी दुनिया च कोई मिसाल नहीं। पैगंबर कह रहा होवे कि जिहड़ा नितनेम रोज़ करदा है, मैनूं उहदे चरनां दी धूड़ मिल जाए। जन नानक धूड़ मंगै, तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावै। मैं आप नूं बेनती करा, फिर अगे समा आया, सिख अपने नियम निभाई गए, जप जरूरी सी जी। सोदर दे शब्द गुरु अर्जुन साहब ने उस वक्त का नेम बंध दिता, उस वक्त का कह रहे हैं। जपजी साहब सी, सोदर दे शब्द वखरे ने, सो पुरख दे वखरे ने। आपको पता है 2 सरलेख ने, जप फिर सोदर, तीसरा सो पुरख, ते चौथा है सोहिला। असी पढ़ने कीरत सोहिला, जिन्होंने भाई साहब ने कहा कीर्तन सोहिला कहने। उंज भाई मैं एक बार कहा सी कि गुरु ग्रंथ साहिब का कोई लफ्ज इग्नोर करने वाला नहीं, हर शब्द दे विच जीवन है। किवें? पहला जप है, पर 27वीं पौड़ी सरलेख नहीं दिता। जे को आख है बोल विगाड़ तां लिखी है सिर गावारा, गावार अगों सीधा सोदर शुरू हो जाए, पर उत्थे सो दर राग आसा मरला पहला। जप करांगे तां दर लभना है, जप तो बाद 100 दर हुंदा है। 100 दर ते जावांगे ते 100 पुरख नूं मिलांगे। उत्थे सिर्फ क्या किहो जा तेरा बूआ, किहो जा कर प्यारे, जे 100 पुरख मिल गया मौत वाकई डरावनी है, उहदे लई मौत सोहिला बन जाती है। मंगल में गीत है, वो वक्त सतगुरां ने उस वक्त का ये नेम सानू दिता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। मैं अर्ज करांगा प्रोफैसर साहब सिंह उन्होंने का, भाई साहब उस गुरदीप सिंह वो पढ़ रहे होंगे, उन्होंने का तुसी जाप साहब का टीका जरूर पढ़ियो। टीके के आरंभ वाले जोड़े पेज ने ना, प्लीज़ वो ध्यान नाल पढ़िया जी, मेरी अर्जी है। प्रोफैसर साहब सिंह कहते आ कि जेड़ी बाणी नूं पढ़ के अमृत संचार होया है, इहदा मतलब हज़ारां सिखां ने उहदा अमृत छकिया, किन्ने जथे बने, इहदा मतलब सिख 1699 तो पहला इस बाणी के नितनेमी सन। ये बाणी जो भाई साहब पढ़ के गए, पहली गल मैनूं पता है श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा च लिखिया जप जाप सवैये सवेरे 100 दर ते सोहिला साहिब, पर एक किते नहीं लिखिया जे चौपाई साहिब ते आनंद साहिब पढ़ जाए उन्होंने गुरुद्वारे बाहर कढ़ देना, लिखिया किते जी। पर मेरी एक बेनती है, जे मैं 5 प्यारिਆਂ च लगना, मैनू ये जिहड़ी मर्यादा है उहदा बेस गुरु ग्रंथ साहिब है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ गुरु ਦੀ शब्द की लो थले सुधार किया जा सकता है, पर बाणी च कोई अदला बदली नहीं हो सकती। फिर अर्ज सुनियो, ये हो सकता हुण गल ना करा,
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਥਾ ਤੇ ਵਖਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਥਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ 'ਚ ਲੈ ਸਕਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਰੋਜ਼ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਨੇਮ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 1685 ਤੇ 1688 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਵਈਏ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। 1685 1688 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਨੀਬੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰਿਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਮਤ ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੱਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੱਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੱਠ ਦੇ ਅਰਥ ਦੂਜੇ ਮਨਮਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰਿਓ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਮਸਕਾਰ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। नमस्कार गुरुदेव को, वंदना हर वंदना। भाई गुरदास ने कहा नमस्कार गुरुदेव को, वंदना हर वंदना। हुण जाप साहिब 4 शब्द वार वार आ रहे हैं, नमस्तवं, नमस्तं, नमस्तस्त ते चौथा नमो। ये शब्द है ना, नमस्तवं, नमस्तं, नमस्तस्त, नमो। ते गुरुदेव ने 1101 वार, चलो अगे पिछे लफ्ज हो सकते हैं, दावा नहीं करीदा बाणी का, 1101 वार करते पुरख का नाम लैके नमस्कार की है। इस जाप साहिब च देखो किते तुसी देखते हो किसी कहानी का जिक्र है, सिर्फ निरंतर वाहिगुरू के चरणों जुड़ी जाते हैं। मैं यूँ कहना हूँ जिमें मूल मंत्र के गुण परमेश्वर के गुण ने, जपजी साहब ओदी व्याख्या कर रहे भी प्रसाद अखीरला गुर प्रसाद ते 38वीं पौड़ी प्रसाद ना मुकदी है, जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर न्याल। प्रसाद और नदर कृपा जिन्हों ग्रेस कहने,
हुण जाप साहिब का जिहड़ा पहला छंत है, उस छंत की अखीर वाली तुक ही बाकी सारा जाप साहिब है। क्योंकि 22 छंद ने, पर गुरुदेव ने 10 छंद रिपीट किए हैं। छपे छंद एक बारी आउंदा, भुजंग प्रयात छंद रिपीट होंदा, चाचरी छंद है, भगवती छंद कथते आउंदा, भगवती छंद उस तरह आउंदा, रवाल छंद आउंदा, रसावल छंद आउंदा। हर बोल मना छंद गुरु गोबिंद सिंह जी का अपना रचिया होया छंद है। जिहड़ी 9 कविता दे रस ने ना, इस कल्ले छंद दे विच 6 रस ने कविता दे 7। रुद्र रस, करुणा रस, अद्भुत रस, करुणाल्या है, अरकाल्या है। एक ही ये दोनों रस ने, करुणा रस ते रुद्र रस। अरकाल्या तां जे रुद्र च होवेगा। श्रृंगार रस है इहदे विच। गुरुदेव ने देखो कमाल कर दी इस बाणी दे विच। फिर इत्थे जे शब्द की वरतों की, मैं भाई साहब याद रखियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दुख इस चीज़ का है, जिहड़े काम निठ के सी प्रचारकां ने ईमानदारी नाल करने सन, असी राजनीति खेड के संगतां दा ध्यान कन्वर्ट करने पे। पिता जी ने एक छंद का नाम वरत्या जी, भड़थवा छंद। 10वीं च भड़थू पाना सुनिया सी, नवा छंद दिता भड़थवा छंद। हुण जाप साहिब जो करने, मैं कहना उन्हें गुरु साहिब के नितनेम करद्या, सिमरन करद्या 2 शब्द नहीं भुलने, एक है ते एक हैं। गुरु नानक साहब की आस्था है तो शुरू होंदी है, तर्क तो नहीं। सोचा सोचना वो भी तर्क शुरू होंदा है, जे सोची लखवार। पर शुरुआत है ब्लाइंड फेथ तो। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये नहीं किया मैं सिद्ध करके दसना रब आद सच किवें है, तर्क नहीं किया। जुगात सच किवें, जुगात सच की आइंस्टाइन गल कर सकता ब्लैक होल की। मैं एक दिन कहा सी, पढ़े लिखिया नूं पता है, स्टीवन हॉकिंग जिहड़ा इंग्लैंड विच पैरालाइज होया सी ना जी, उन्होंने सिर्फ वो कंप्यूटर ते काम करदा सी, उहदा अथॉरिटी सी ना जी। तो उस बंदे ने जिन्ना काम कर दिता, डॉक्टरां ने कहा सी मर जाना 22-23 साल की उम्र से। वो बंदा मेरे ख्याल 70 के नेड़े जी के गया है, नेड़े मैं कह रहा। उन्हें एक छोटी जी किताब लिखी, द ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाइम। टाइम की है। मैं जो उन्होंने पढ़ना, मैनू सच्ची मैनू पढ़ी नहीं गई, मैं तो इन्ना पढ़िया नहीं कोई साइंस। पर जदों मैं अकाल शब्द पढ़ना, उदों मन कहता विग्यानियों इस शब्द को ध्यान नाल पढ़ो, ये शब्द बहुत डूंगा जे। काल तो उपर अकाल। हुण गुरु साहब ने उत्थे की शब्द वरते जी, आद सच। परमात्मा मुढ़ तो सुच्चा नहीं, वैसे नोट रखियो। जिसका मुढ़ बनावोगे उहदा अंत बनाना पैना है। आद सच का अर्थ है जदों कुछ भी नहीं सी, एक ओंकार उदों भी सी। संसार का आदि, रब का आदि कित्थे जी। जुगात सच, जदों समा भी शुरू नहीं होया, क्योंकि समा तो शुरू होंदा है आ सूरज नाल। तुहानूं सब नूं पता है, जे जेड़ा टाइम आ घुमदा पिया, 9 गिनती आपां 9 कीती, ते इस ग्रह भी तो 9 ही ने। जेड़ा समा इस अर्थ ते लागू है, ये समा इस सौर मंडल नूं अगे ला के लागू कर लांगे। एवें आपां कही जाने समा समा, वो ये तो साडा है जी। बंदे नूं पता लग गया अख का एक बारी झमकना एक निमक है, अख दे 15 फोर असीं कहने ना, विश्व चस्या घड़ियां पैरा थित्ती वारी मां होवा। जदों समा नहीं बनिया उदों भी सच है। इसे करके सिख नूं कहा जाता चढ़ाई तो बाद ये सिंह अकाल चलाना कर गया, क्योंकि उत्थे चला गया जिथे समय का असर कोई नहीं होना, इस समय तो पार है। आद सच, जुगाद सच। जुगाद मीन समय तो पहला, जुग आद। ते अज है भी सच, अज भी है भी सच। वो सच है जिद कोई तर्क नहीं है। बस ध्यान में सुनियो, जपजी साहब शुरू है भी सच, नानक होसी भी सच। जाप साहब च खै दी थां ते गुरु ने शब्द वरत्या है। कई सुनिया है भी सच है, बिंदी नहीं लगी। पर जाप साहब च गुरु जी कहते अनूप हैं, अरूप हैं। उत्थे बिंदी लाई है कि ज़ाहर ज़हूर है, कि हाजिर हजूर है, कि साहिब दिमाग है, कि हुस्नुल चिराग है। खै दा मतलब है वह गुरु जी
केवल ये नहीं कि सतवें आकाश से तेरे नाल गल्लां करना, तू मेरे सामने है। देखो जाप साहब तो सीधे सीधियां गल्लां ने जी, सीधे परमात्मा ने सीधी बातां ने। मैं फिर अर्ज करांगा है आप कहने तू इहो जिहा बंदा है, दुनिया भी कहने वर्तमान च प्रेजेंट च सामने ना गल्लां करने आ, तू है सच। ये जाप साहब जदों भी पढ़ोगे अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल सीधियां बातां ने। फिर अर्ज है पर गुरु जी ने कहा जिहड़ा मैं बोलन लगा वाहिगुरू जी ये तो मुकम्मल नहीं बयान हो सकदे। तरभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत समत। तुहाडे कर्मां नूं देख के जिहड़े नाम रखे गए वो वर्णन किए गए। फिर गुरु साहब ने नाम वरते। इत्थों तक जिहड़े आपां भुलेखे तुरे फिरने ना, रब की रचना रचना रहे ना, किहड़ी चीज़ माड़ी है जी इत्थे, किहड़ी चीज़ माड़ी। आ बत्तियां जगाई बैठे हैं, इस झुंबर की कीमत भी हनेरे करके, जे हनेरा ना हुंदा इहनूं किहने पुछना सी, कच लटके ही रहिंदा। गुरु साहब ने कहा अज्ञानता भी तेरी दात है, नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। एक पासे करुणालिया है, दूजे पासे तेरा एक होर स्वरूप अरकालिया है। एक पासे तू सदा सतदान सतंग परनासी, दूजे पासे नमो नित नारायणे क्रूर करने। जदों तुसी इनू सारी गल नूं टोटैलिटी च लओगे, वर्तमान मैं फिर बेनती करांगा समुचता च लओगे। गुरु साहब ने जपजी दिता, गुरुदेव ने जाप दिता, ते जाप दे अखीर ते क्या लोग जन्म ते मरण तो डरदे आ, दुख ते सुख तो डरदे आ, लाभ ते खानी तो डरदे आ, मान अपमान तो डरदे आ। जा तेरे जाप की संपूर्णता दोनों कालों का नाश कर देगी। चतर चक्रवर्ती सुने, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंभव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दो कालंग परनासी। दो कालों का नाश कर देगा जाप जे तू रोज करेगा तो। दो कालंग परनासी दयालंग स्वरूपे वाहिगुरू सारियां गल्लां करके अखीर ते नहीं क्या वो मारदा, कहने दयालता का स्वरूप है। दो कालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते। ओदा राज कदी नहीं मिटना। भाई साहब कर रहे सन अर्थ जी, मैं वेखो परमेश्वर विध बना दिंदा, ये इशारे हुंदे ने भी तुहाडी प्रवानगी। मैं हर साल उत्थे जी सवेर की जिहड़ी कथा करना वैनकूवर, मैनूं बहुत साल हो गए। सवेरे मैं नितनेम की बाणी दे करना, मेरा अपना हुंदा भी चलो अभ्यास हो जाए। इस सवेरे मैं सोईयां दी करके आया, आउंदियां सर मेरे ते सोईए सन। सोईए एक चाल है छंदाबंदी की। इन्हां नूं भाई साहब ने आपने दस्सिया ना, गुरदीप सिंह बड़े सियाणे वीर ने, बच्चे साडियां वर्गे। एक तो ये सोईयां का नाम सिखां रखिया अमृत सवैये, सुदा सवैये, ये शब्द वरते हैं ना। असल च एक तो जो गुटकियां च लिखा एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह तब प्रसाद तो है प्रसाद। उंज वैसे जो पैर च वाहवा हुंदा वो पूरा वाहवा नहीं बोलता, तो है तब नहीं, वह लफ्जी अर्थ है तेरी। गुरु गोबिंद सिंह की छंदाबंदी समझनी, खाला जी का वाड़ा नहीं मैं तुहानूं दसां। नमस्तंग अनेक है, अगे नमस्तंग ना सो एक है। सो क्यों पाता विच, एक हो सकता सी। नमस्तंग अनेक है क्योंकि ऐड़ा जिहड़ा लघु मात्रा है, ये पंज मात्रा ने। अनेक है लघु, नन्ने ते लां, कक्के ते दुलावां, ये दीर्घ हो गई, चार हो गई ना, चार ते पंज मात्रा हो गई। जे गुरुदेव कला एक है लिखदा है वो चार रह जानियां सन। सो तां पा दिता तोल घटे ना, ये पंज मात्रा बन जाए। मैं उदन क्या कोई अज तक मैनू सिख दसो जिहड़ा उस तरह जाप साहब पढ़े जिन्ना छंदां विच गुरु ने उचारण किया। ठीक है सी मैं पढ़ रहा नमस्तों काले नमस्तों कृपाले, वो मेरी लय बनी। चाचरी शांति की वो नहीं, छपे शांति मात्रा किन्नी है। जिहड़ियां गल्लां नूं सिखां ने डिठ के देखना सी ना, वाहिगुरू आपां दूर चले गए। महाराज जी ने जाप साहब तो बाद जिहड़े उन्होंने मैं कह अर्ज कर रहे सवैये गुटकियां च लिखा एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। एक क्योंकि गुरुदेव की बाणी च फफा तता हा फतेह,
फफे तत्ते ला फतेह, फफे तत्ते हा सियारी फतेह। पर गुटकियां लिखा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पोए प्रसाद, एक ओंकार पर प्यारे दसम च नहीं है गाए। दसम शुरू होंदा है अकाल पुरख की रक्षा हमने, हाँ जी, सर्वलोक की रक्षा हमने, सर्वकाल जी की रक्षा हमने, हाँ जी, इसलिए ना सर्वलोक जी की सदा रक्षा हमने। पहली बाणी शुरू होंदी है चौपई, क्योंकि ये सवैये जेडे ने जाप साहब अकाल उस्तत नहीं, ये सवैये अकाल उस्तत ने। वो है शुरू होंदा है परनवो आद एक अंकारा जल थल मैयल कियो पसारा, इतों शुरू होंदी अकाल तख्त अकाल उस्तत। उंज विच कई थावां ते लिखिया अकाल जी की उस्तत, पर सियाणे कहंदे ने इहदी शुरुआत अकाल तो है, जदों बाणी मुकदी इहदा नाम उस्तत बरनंग, इस करके दो शब्द इकट्ठे करके नाम बना दिता अकाल उस्तत। पर जो असी पढ़ने मैं कहना जिहड़ा बंदा सारी अकाल उस्तत की बाणी पढ़ लै ना, उहदे स्पिरिचुअल हर सवाल का उत्तर मिलेगा भी उहदे विच सब कुछ है। कमाल करती महाराज सच्चे पातशाह ने। आ जिहड़े कवित पढ़ने भूत बनचारी भी अकाल उस्तत विचों ने। हुण उत्थे जिहड़े चलदे सवैये ने, फिर ध्यान नाल सुणो, चलदे सवैये ने तोए प्रसाद सवैये, पातशाही दसवीं भी नहीं उत्थे तोए प्रसाद सवैये को बाणी चल रही है। ये बाणी सतगुरां ने पौंटा साहिब कलंदरी नदी के किनारे बह के उचारण की अकाल उस्तत। ये लिखारी भाई मनी सिंह जी ने अकाल दी उस्तत। मैं थोड़ी जी बेनती आपनों करके, उत्थे सतगुरां ने ये 10 सवैये जिहड़े ने इन्हां नूं अमृत सवैये तां कहने आ, इहदे कारण एक तां ये भुलेखा ना पै जाए दीनन की प्रतिपाल करे भी सवैये ने, जागत जोत जपै निस बासर भी सवैये ने। ये अमृत सवैये तां ने, एक तां अमृत वेले पढ़े जाते हैं, दूजा अमृत संचार नाल पढ़े जाते हैं। इसे करके उन्होंने शब्द कहने सुधा सवैये। हुण इहदे विच मैं बेनती सिर्फ समाप्ति कर लगा, थोड़ा तुसीं टिका बनाओ जी, क्योंकि भावें मैनूं सी भी मैं कथा नहीं कर सकनी, पर संगत का औरा ही हो जा हुंदा है। फिर मन कई बारी कहंदा मना पता नहीं किन्नी किन्नी दूर तो आए होणगे, ते जे 5-10-15 मिनट बोल के छड्ड दिता फिर वो असीस नहीं मिलनी। इहदे विच की है, इन्हां सवैयां च हर पक्ष रखिया। भाई साहब ने सुना रहे हैं, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा होते, कृपा है कृपा नहीं, श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के शब्द इको जे ने। आप सुनाए होने के अर्थ देखो, आ इन्हां अर्थां मैं कहना सवैया सी। मैं कथा करांगा सब नूं कहांगा, बाहर नहीं क्या, पर सिखां नूं भी चाहिए सोचण किते आपां श्रावक शुद्ध वाले सवैये साडे ते नहीं घट रहे। श्रावक असल च संस्कृत का शब्द है श्रावक। श्रावक का अर्थ हुंदा कोल बैठ के सरवण सुनने वाला, जिन्हों श्रवण तो बनिया। महाराज ने शब्द वरत्या श्रावक। उंज जेडे ये सवैये ने इहदे च ज़्यादा जेडे लफ्ज वरते गया वो ब्रज भाषा है टोटली। कुछ विच परशियन के लफ्ज आउणगे, पर यह ब्रज भाषा जी। तो ब्रज भाषा होवे जिहड़ी आगरा मथुरा के नेड़े बोली जाती है, क्योंकि इन्हें पंजाब के उत्ते वाहिगुरू भारत उत्ते तकरीबन 5-6 सदियां राज किया। तो तुहानूं पता होना तुहाडे सब तो वध जिहड़े पुराने ग्रंथ ने वो ब्रज भाषा विच ने। कवि संतोख सिंह ने जो लिखा पंथ प्रकाश विच एक, गुरु गोबिंद सिंह ब्रज भाषा। थोड़ा टाइम हुण श्रावक ਇਹਦਾ अर्थ है बोधी भिक्षु ते जैनी सरेवड़े। शुद्ध का अर्थ है जिन्होंने कहा जाता है ना जिंदगी च कदी पाप नहीं किया, पुन आत्मावां। श्रावक शुद्ध समूह, समूह का अर्थ है टोले जथे जथे। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, सिद्ध शब्द एक वचन है, सिधान बहुवचन है सिद्धां दे। महाराज कहते मैं बोधी भिक्षु जैनी सरेवड़े देखे आ, जिन्हों बारे कहा जाता है इन्ह बाबा जी ते पुन आत्मा ने कहते मैं वो भी देखे आ। तो अगे गुरु साहब कहते आ मैं सिद्धां दे टोलियां दे टोले देखे। कित्थे देखे जी? ये अर्थ कदी भी 1666 तो लैके 1708 तक नहीं करने, यदि शुरुआत 1469 तो करनी है। ये देखा सब कुछ। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो घर
घर दर थे डेरे मठ जोग जती के, मैं जोगी भी वेखे ते जती भी देखे, देख फिरो कर जोग दती के, सूर मैं सूर में देखे। आ लफ्ज नवा मारे ने कढ़िया सी सुरारदन, ये दो शब्द ने। सुर मीनस ए देवता, आरदन का अर्थ होंदा वढ़ना, सुरारदन का अर्थ जिहड़ा देवते का सिर वड्डे दा अर्थ दैंत। सूर सुरारदन शुद्ध, याद रखियो पहला भी शुद्ध आया श्रावक शुद्ध तो फिर आया शुद्ध। यदा अर्थ जिहड़ा टच नहीं करता किसी चीज़ नूं, तेरे हत्थ दा पानी लैना, कपड़े नाल हत्थ पड़ना। महाराज कहते वो भी देखे जिहड़े छूछात बहुत करते सन, वो भी देखे। सूर सुरारदन शुद्ध सुधातक संत समूह अनेक मती के, इकल्ले एक जोगी सन्यासी ने हर मत का संत देखा। सच्चे पातशाह इन्नी उन्होंने साधना बोधियां दी जैनियां दी। महाराज कहते सच्ची तुहानूं दसां, कहते सिर्फ आपो अपनी पूजा होंदी पई है, प्राणा दे पति रब की गल कोई नहीं कर रहा। सारे देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के। क्यों जी? कह लगे श्री भगवान की पाए कृपा होते, पाए दा अर्थ भावना श्रद्धा प्रेम। कहते ओदे प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं, पर आपो अपना हठ है। श्री भगवान की पाए कृपा होते, ओदी कृपा तो बिना जी लोग ही कहणगे जी बाबा जी एक लाते खलोते आ, बाबा जी एक बांह खड़ी करके खलोते आ, ये तो 8 दिनों बाद खाते, 8 पहरों बाद खाते हैं। गुरु जी कहते अभ्यास है कर लो, पर जो तुसी कर रहे हो एक रति बिन, इत्थे रति दा अर्थ ओदे प्रेम विच रते जान तो बिना, ओदे प्रेम विच भिजन तो बिना। ते महाराज इन्ने ने साह ला दिते। कहने लगे एक रत्ती के चौलों के 8 टुकड़े करके एक रत्ती बनती है। कहते इन्हां दी वैल्यू एक रत्ती जिन्नी है जे रब की बंदगी नहीं करते। मैं तां बेनती की जी ये तो बहुत महाराज ने सोइयां च बख्शिश की अगे जो जो तुम सुनी जाओगे। हाँ एक गल जरूर, श्रीपत श्री भगवान, हाँ जी ये लफ्जी अर्थ विष्णु ने। मैनू ऐतकी भाई साहब करदे आया भी किसी क्या विष्णु की पूजा, श्रीपत श्रीपत परमात्मा ने क्या ना, इस दे अर्थ जे विष्णु होंदे ब्रह्म विहेशन, ब्रह्म विहेश विशन सचीपत, अंत फसे जम फास परेंगे। कमाल की गल करती। जे ये अर्थ श्रीपत के अर्थ सिर्फ माया का पति विष्णु है, उथे गुरु जी कह रहे ब्रह्मा महेश विशन तेगा शब्द सची पत। असल च लफ्ज सच्ची, सची पत का अर्थ है इंद्राणी, इंद्र की घर वाली का ना सच्ची से इनू सची पत कहिंदे आ। 4 देवते कह ब्रह्म महेश विशन, ते जे श्रीपत भगवान की पाए कृपा है तो फिर उन्होंने जमा दे हथ घर क्यों पहुँचाता। यदा मतलब इसी अर्थ बदल दिते गुरुदेव ने। क्यों गुरु गोबिंद सिंह नूं समझण दी तुसीं किरपान की गल करदे हो। कल चलो असीं मेरी इच्छा सी बाबा जी दा तुसीं नाम लैके बैठे हो, उन्हां दा जिक्र जरूर करा। तुसीं पाठ करदे हो सवैया खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बरबंडंग भजदंड खंड, अखीर ते सुख संता करनन दुर्मत दरनन, इक्को दम किरपान दे अर्थ रूहानियत दे कर दिते, बदल दिते। प्रोफैसर साहिब सिंह लिखते आ, वो कहते गुरु गोबिंद सिंह की रचना के अर्थ पढ़ ली, उन्होंने रचना विचों अर्थ लभो, बाहर के कोशां चों नहीं। बबाणियां कहानियां च लिखा उन्हें। इस करके मैं बेनती करांगा, एक तो फिर इस सवैये तो महाराज खीर ते जी सिरे ला दिता काम। कहते हैं बहु गिनती है ना जी, अखीर ते पहला जो क्या कहा पयो, ये पाठ कहाँ नहीं हैगा, कहाँ अर्थ हो जाएगा कित्थे, कहा दरते की होया, किड्डा फर्क है जी। एक बिंदी ना कहा पयो जो 2 लोचन मूंद कै बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नाथ फिर लिए 7 समुद्रन, लोग गयो परलोक गवायो, बास क्यों बख्यान सो बैठ के, ऐसे ऐसे सो बैस बितायो, साच कहूँ। ये सिर्फ 2 तुकां दुआले घूमते ने सोइए। पहली तुक श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के, दूजी आ तो के साच कहूँ सुन ले हो सब। ये नहीं क्या सिखो सुनो सब अर्थ तुहाडा मैं खंडन करके आया श्रावक। मैं माते मतंग वालियां दा खंडन किया है, जीत फिर सब देश जान का खंडन किया है, शुद्ध सिपाह का खंडन किया है, वीर अपार का खंडन किया है, तीर्थ नान दया दम दान का खंडन किया है। मैं तुहानूं सब नूं कहना मेरी गल सुन लो बंदे बन के, सीधी गल। सच कहूँ सुन लो हो सब जिन प्रेम कियो
तिन ही प्रपायो। फिर अगे जिहड़ा असीं कहने जी शरधा चाहिदी, अगे महाराज इहदी व्याख्या करदे आ, काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, कहने सिर मत्था पत्थर नूं पूजदे, काहू लै लिंग गरै लटकायो, शिवलिंग गल च पै, काहू लखियो हर अवाची दिशा में, अवाची मीनस ए दखण वाला पासा, कई सज्जने का अर्थ करते हैं जी अवाची मीनस ए चढ़दा पासा पूर्व वाला, नहीं अवाची असल च संस्कृत प्राची का अर्थ पूर्व है, अवाची का नहीं, मारे शब्द वर्त रहे, कहूँ लखो अवाची दिशा में, कहूँ पिछा को पश्चिम वाला पासा, कहूँ पिछा को शीशन वाला, को बुतान को पूजता है पास, को मृतान को पूजन धायो। एक दिन एक मौलवी कह रहा है तुम्हारे और हिंदुओं में क्या फ़र्क है, खड़ी को पूजता है, दूसरा पड़ी को पूजता है। एक पत्थर की मूर्ति खड़ी नूं मत्थे टेकी जाता है, दूजा कबर नूं टेकी जाता है। मारे शब्द वरते भाई, कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। उस तो बाद चौपाई साहिब पढ़ने, आनंद साहिब पढ़ने। मैं बेनती करांगा सोदर का पाठ, सोहिला साहिब का पाठ वाहिगुरू मेहर करे साडी जिंदगी का आसरा बन सके। प्लीज़ नितनेम ना छड्डो, नेम बड़ी वड्डी चीज़ जे कही जे नेम का की फायदा, इत्थे सवास अपना नेम छड़ जाए बंदा मिट्टी हो जाना, हार्ट अपना नेम छड़ जाए बंदे ने खत्म हो जाना। ये नेम उहदी दित्ती हुई दात है। मैं भाई साहब का आप संगत का बहुत धन्नवादी हाँ कि आप जी ने बहुत असीस बख्शी। कल नूं फिर आपां धन धन बाबा दीप सिंह जी और गुरबाणी विचों आप संगत की सेवा करने का यत्न करांगा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।